तो दोस्तों रियल मैड्रिड पिछले 11 मैच में से 5 मैच हार चुकी है एंड नाउ लेट दैट सिंक इन। क्या तुमने कभी भी ये स्टेटमेंट मेरे मुंह से सुनी है या फिर कहीं पे पढ़ी भी है कि हम 11 मैच हुए और उसमें से 5 मैच हार गए हो? ऐसा होता था, 2-3 सीजन पहले भी हुआ है कि हमने ड्रॉज निकाली हैं, पर 5 मैच हारना वो भी 11 मैच में, दैट इज प्रैक्टिकली 50% ऑफ योर मैचेस लॉस्ट। एंड इसका ब्लेम किस पे जाना चाहिए? क्या वो स्पेसिफिकली एम्बापे पे जाना चाहिए? क्या वो स्पेसिफिकली एंचेलोटी पे जाना चाहिए? क्या पूरे प्लेयर्स पूरे स्क्वाड पे एज अ होल जाना चाहिए? ऑनेस्टली मेरे समझ के बहुत परे है। इस मैच की अगर मैं बात करूं ना भाई, इतने सारे फ्लॉज देखे हैं मैंने एंचेलोटी के सिस्टम में, साथ ही साथ प्लेयर्स की इंडिविजुअल मिस्टेक्स भी हुई है। एम्बापे ने पेनल्टी मिस कर दी, वैल्वर्डे से एक मिस्टेक कमिट हो गई, असेंशियो से एक पहली मिस्टेक कमिट हुई है। तो ये सारी चीजों के बारे में इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हो तो भाई प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। हमारे 20,000 सब्सक्राइबर्स कराओ भाई। तुम मेरे को मौका दे सकते हो थोड़ा सा खुश होने का, बिकॉज रियल मैड्रिड तो नहीं दे रही है। और इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आज हमें बात करनी है। भाई सबसे पहले तो मैच शुरू होता है थोड़ा सा टॉपसी टर्वी स्टेट में, बॉल एक्सचेंज होती है, बहुत सारे पैसेजेस ऑफ प्लेस होते हैं बिटवीन बिल्बाओ एंड रियल मैड्रिड। थोड़े पैसेज के लिए मैड्रिड के पास बॉल होती है, थोड़े पैसेज के लिए बिल्बाओ के पास बॉल होती है। पर ओवरऑल फर्स्ट हाफ में कंक्लूड करने के लिए मैं यही बोल सकता हूं कि मैड्रिड बहुत ही एवरेज लग रही थी फर्स्ट हाफ में। वैल्वर्डे वाज लुकिंग ऑफ पेस, लूकास वास्केस ठीक लग रहा था, बट रूडिगर एंड एसेंशियो थोड़ा सा इधर उधर हो रहे थे। फ्रान गार्सिया आज भी अच्छा खेला। जूड बेलिंगम, सबायोस और जो चुआमेनी का फोर फोर मैन मिडफील्ड खेला, उसका लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आया भाई। एंड मिडफील्ड के बारे में मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूं, बिकॉज मिडफील्ड की जो सिचुएशन थी वो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में सेम ही रही। मिडफील्ड के थ्रू जो बॉल प्रोग्रेशन हो रही है ना, जो बॉल फॉरवर्ड लेके जाने की कोशिश हो रही है ना भाई, दैट इज वेरी 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 बैड। दैट इज लिटरली वेरी बैड भाई। मिडफील्ड की जो प्रोग्रेशन होनी चाहिए वो बहुत खराब हो रही है। एंड ये सेम चीज लिवरपूल वाले गेम में भी हुई थी भाई। मतलब आपके सामने अगर कोई स्ट्रॉन्ग मिडफील्ड आएगी तो आप तो हक दोगे स्ट्रेट अप, बिकॉज लिवरपूल के सामने भी हमारे को मिडफील्ड प्रोग्रेशन, फॉरवर्ड पासेस प्ले करने को, या फॉरवर्ड प्रोग्रेशन, सेंट्रल प्रोग्रेशन जिसको हम कहते हैं, वो करने में तकलीफ आई थी। एंड हमें इस मैच में भी आई है भाई। तो सिंपल एज दैट, अगर कोई स्ट्रॉन्ग मिडफील्ड होगी आपके सामने, आप तो हक दोगे। यू विल नॉट बी एबल टू कम अप अगेंस्ट सम प्लान और सम अनप्रिडिक्टेबल मोमेंट। तो यहां पर मैड्रिड के लिए प्रॉब्लम है भाई। बेलिंगम ऑब्वियसली उसने गोल निकाल लिया सेकंड हाफ में, तो थोड़ा बच गया वो। पर ओवरऑल तो भाई सारे मिडफील्डर्स ने गुड़ गोबर कराया भाई। सबायस इतना आइसोलेटेड लग रहा था इस मैच में कंपेयर टू द लास्ट मैच, आई हैव नो वर्ड्स। एंड चुआमेनी की अगर मैं बात करूं, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, ये सेम चीज रोड्रिगो के साथ भी यही कॉन्सेप्ट था कि भाई चुआमेनी, जब आपको मालूम है कि बंदा जस्ट रिकवर हुआ है, आपने उसको स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि चुआमेनी जहां तक मेरे को याद है 1.5 महीने बाद आ रहा है, और आपने डायरेक्टली उसको एथलेटिक क्लब दे बिलबाओ के अगेंस्ट सान मामेज में स्टार्ट कर दिया। सेम फॉर रोड्रिगो, पिछले मैच में रोड्रिगो ने स्टार्ट किया आफ्टर बीइंग आउट फॉर 1.5 मंथ। तो ये सब के पीछे क्या लॉजिक है? क्या आपके पास प्लेयर नहीं है? क्या आप अपने बेंच स्ट्रेंथ को ट्रस्ट नहीं करते? क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है भाई? मेरे को समझ में नहीं आया, बिकॉज चुआमेनी हैड एन ऑफुल नाइट। पर अगेन एट द सेम टाइम ही कैन बी सेव्ड बाय सेइंग कि भाई 1.5-2 महीना बंदा फुटबॉल नहीं खेला है, तो इसलिए हम उसको कुछ बोलेंगे नहीं। पर उसके अलावा चुआमेनी को खिलाने का क्या सेंस था? आई नो कामाविंगा इज मिसिंग, कामाविंगा इज एब्सेंट, एंड उसके चक्कर में आपको एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए जो अभी इस समय टीम में नहीं है। तो फिर भाई इसका लॉजिक ये तो नहीं होता ना कि आप चुआमेनी पे स्ट्रेस डाल दो। ये लॉजिक तो कुछ होता ही नहीं है ना भाई कि आप चुआमेनी पे पूरा स्ट्रेस डालो। एंड अब शायद से उसको कुछ डाउट, मैं कहीं पढ़ रहा था, कुछ डाउटफुल हो गया है वो, फिर से कुछ रिकरिंग इंजरी हो गई है, कुछ तो हुआ है, पता नहीं भाई। पर ये लॉजिक्स मेरे को समझ में नहीं आ रही भाई। एंचेलोटी के एंड से क्या मिस्टेक्स है मैं तुम्हें गिनाता हूं। सबसे पहला, मिडफील्ड में जो प्रोग्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, जो कंफ्यूजिंग पार्ट लग रहा है ना, वो सॉर्ट नहीं हुआ है, बिकॉज आपकी कंसिस्टेंट मिडफील्ड नहीं बैठी है। पिछले सीजन हमारी 4 मैन मिडफील्ड कंसिस्टेंट थी, बेलिंगम और वैल्वर्डे एडवांस नंबर 8 होते थे, क्रूस और चुआमिनी डबल पिवट में खेलते थे पीछे। ये कंसिस्टेंट होता था, कुछ चेंज नहीं होता था भाई। मॉडरेज, कामाविंगा सब सबॉन होते थे, और कुछ भी नहीं बदलता था। सेबायस को तो मौके भी नहीं मिलते थे भाई। तो ये प्रॉब्लम तो भाई बहुत रेकरिंग हो रही है, बिकॉज ये सीजन आपकी कोई कंसिस्टेंट मिडफील्ड नहीं रही है। तो पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम, आप इंजरीज को, द वे यू आर डीलिंग विद इंजरीज इज स्ट्रेट अप बैड। आप रोड्रिगो और चुआमेनी को स्लोली एंड स्टडली, जहां पर आपको उनको लाना चाहिए था, आप उनको भगा के लेकर आ रहे हो। मतलब चुआमेनी को भाई मतलब लिटरली कैसे कर सकता है एंचेलोटी भाई ये? दिस इज स्ट्रेट अप बैड। बाकी थर्ड मिस्टेक जो एंचेलोटी ने कमिट करी है, दैट इज कि भाई एम्बापे को किस तरीके से यूज करना है, वो अब तक उसने फिगर आउट करा नहीं है भाई। वी आर इन डिसंबर नाउ, अब यहां से सारे इंपॉर्टेंट गेम शुरू होने वाले हैं भाई। वी आर गोइंग टू एंटर द सेकंड हाफ ऑफ द सीजन एंड वी डू नॉट हैव अ गेम प्लान फॉर एम्बापे। भाई जिस तरीके से एंचेलोटी जाना जाता है टू गेट आउट द बेस्ट आउट ऑफ हिज प्लेयर्स, मतलब वेलवर्डे के साथ उसने अपना बेस्ट निकाला, विनीशियस के साथ बेस्ट निकाला, रोड्रिगो, बेलिंगम, सबके साथ उसने अपना बेस्ट वर्जन निकाला है भाई। लेकिन एम्बापे के साथ वो सेम चीज रेप्लिकेट क्यों नहीं कर पा रहा है? एंड रोड्रिगो भाई, रोड्रिगो फ्लोट कर रहा था भाई, ऐसा लग रहा था।
राइट हैंड साइड पे ज़्यादा मुझे लग ही नहीं रहा था। दोनों एम्बापे और रोद्रिगो लेफ्ट हैंड साइड पे स्टिक कर रहे थे, एंड दोनों के बीच में कुछ कंफ्यूजन हो रही थी, कुछ थोड़ी सी भसड़ हो रही थी। तो भाई ऑनेस्टली भाई ज्यादा क्या बोलूं यार, मतलब वही सेम मिस्टेक्स रेपिटेटिव हो रही है। एम्बापे फिर से एकदम लैक लस्टर लग रहा है, बिल्कुल कुछ एनर्जी नहीं लग रही है फ्रॉम एम्बापे। इवन इफ ही इज गेटिंग द बॉल एट अ गुड पोजीशन ही इज जस्ट पासिंग इट, तो आई डोंट नो व्हाई ही इज नॉट कैरिंग द बॉल अलोंग। तो भाई ये एक बहुत बड़ी वरी है भाई, मतलब विनीशियस की एब्सेंस बहुत ज्यादा खटक रही है इस टीम को। खटकनी भी चाहिए, ही इज योर टीम्स बेस्ट प्लेयर, लेकिन इतनी कि आप कोई मैच ना जीत पाओ, दैट इज एब्सोल्युटली फ्राइटनिंग फॉर रियल मैड्रिड भाई। मतलब कामाविंगा और विनीशियस की एब्सेंस खटक रही है। इन पर्टिकुलर कामाविंगा जब मिडफील्ड में होता है तो बॉल प्रोग्रेशन काफी स्मूथ होती है, एंड जब वो नहीं होता है मिडफील्ड में तो बॉल प्रोग्रेशन काफी वीक होती है, ये फील हो गया मेरे को। तो एक तो कामाविंगा की एब्सेंस है, एक विनीशियस की एब्सेंस है, एंड एंचेलोटी भी बोल रहा है भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव हर्ड एंचेलोटी स्पीक कि भाई माय प्लेयर्स आर आउट इंजर्ड, वंस दोस प्लेयर्स आर बैक वी विल बी बैक। सेम चीज जो पेप गार्डियोला ने बोली। तो एंचेलोटी अगर ये बोल रहा है ना, दिस इज बिग, बिकॉज एंचेलोटी कभी भी एक्सक्यूजेस नहीं देता है फॉर लॉसेस, एंड यहाँ पर उसने बोल दिया भाई बहुत क्लियर कट दैट वी नीड टू इंप्रूव आवर लेवल, वी नीड टू गेट आवर प्लेयर्स बैक, एंड ओनली देन विल वी बी बैक। तो इट इज कंप्लीटली डाउन टू द फैक्ट कि भाई विनीशियस की एब्सेंस खटक रही है। विनीशियस आपके लिए डिफरेंस मेकर होता है, आपके लिए बिग गेम प्लेयर है, ही ऑलवेज स्टेप्स अप, तो उसकी एब्सेंस आपको खटक रही है। ऑल इन ऑल भाई क्या बोलूं यार, मतलब सेम प्रॉब्लम्स रिकरिंग हो रही है, प्रेस बराबर से नहीं हो रहा, डिसफंक्शनल लग रही है भाई। एक मिडफील्ड कंसिस्टेंसी भी एक चीज होती है भाई, अगर आपको फोर मैन मिडफील्ड में जाना तो हैव दोस प्लेयर्स कंसिस्टेंट। आई गेट इट, चुआमिनी आउट है, पर इतना बार बार भाई हर एक गेम में हमने कोई डिफरेंट मिडफील्ड ट्राई करी है। इस गेम में भी जो सबायोस, चुआमिनी, वेल्वर्डे और बेलिंगम की मिडफील्ड थी, ये चारों की पेयरिंग भाई पहली बार स्टार्ट करी है ये सीजन। एंड ये सीजन अब तक 20-21 गेम तो हो चुके हैं भाई ये सीजन में। तो 20-21 गेम में हम क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं भाई? अगर आपको चुआमिनी खिलाना ही है तो मिडफील्ड थ्री में खिला लो, मॉडरिच को खिलाओ। जो प्लेयर्स आपके लिए परफॉर्म करते हैं, आपके लिए रिजल्ट लाते हैं, आप उनको क्यों नहीं खिला रहे हो? तो दिस इज शेल चॉकिंग भाई। एंड अब तो मतलब इफ आई एम नॉट मिस्टेकन हम अब 4 पॉइंट पीछे हो चुके हैं विद वन गेम इन हैंड, एंड इट्स अ ह्यूज मिस्टेक भाई, इट्स अ ह्यूज मिस्टेक। वैल्वर्डे के एंड से भी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। एंचेलोटी की यहाँ पर ये भी गलती है कि वैल्वर्डे को उसने इवेंचुअली सेंट्रली खिलाया जब उसने जुआमिनी को सब ऑफ किया, विच वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स एंचेलोटी कुड हैव मेड। बिकॉज देखो मैं बार बार बोलता हूँ, मैं 2 सीजन से बोल रहा हूँ ये बात, वैल्वर्डे इज नॉट अ प्लेयर यू प्ले सेंट्रली। आप चुआमिनी को भी सेंट्रली नहीं खिला सकते हो। जो अभी करंट यंग जनरेशन वाले लॉन्डे हैं ना, उसमें से मेरे को सिर्फ कामाविंगा और बेलिंगम ऐसे प्लेयर लगते हैं जो कि सेंट्रली काफी सॉलिड है, मतलब सेंट्रली पिटते नहीं हो, अच्छे से पासेस प्ले करते हो, उनके डिसीजन मेकिंग काफी एक्यूरेट हो। बाकी वेलवर्डे को भाई मत खिलाओ भाई, उसको राइट हैंड साइड पे ही स्टिक कराओ भाई। सेंट्रली जब भी खेलता है ही कमिट्स मिस्टेक्स, एंड इस मिस्टेक की वजह से वी कॉस्टेड द गेम। 80th मिनट पे जाकर हम गेम हारे हैं भाई। तो क्या बोले भाई, बाकी एम्बापे के बारे में भी मैं क्या बोलूं भाई, सेम चीज है, रिकरिंग है भाई। पिछले गेम में गोल मारा तो हमने बोल दिया एम्बापे इज बैक, अब हम बोलेंगे एम्बापे शिट, बिकॉज ही इज शिट भाई, इट इज लैक लस्टर भाई। कुछ नहीं हो रहा फ्रॉम एम्बापे भाई, डिफेंसिव वर्क रेट भी प्रोवाइड नहीं कर रहा बंदा, प्रेस तो खैर करता ही नहीं है, डिफेंसिव वर्क रेट भी प्रोवाइड नहीं कर रहा बंदा भाई। और ऑफसाइड अवेयरनेस क्यों नहीं है यार इस बंदे को? अब एंचेलोटी को, इतने बड़े स्टार को ऑफसाइड अवेयरनेस के बारे में सिखाना पड़ेगा। आपके जो स्टार प्लेयर्स होते हैं ना, एंचेलोटी ने एक बार यही बोला था रोनाल्डो के बारे में, आपके जो स्टार प्लेयर्स होते हैं ना, आपको उनके ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ती। इट इज द अदर प्लेयर्स, द यंग लैड्स, जिन पे आपको मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज आपके स्टार प्लेयर्स पे तो आपको अंधा ट्रस्ट होता है। अब भाई एक बेसिक ऑफसाइड अवेयरनेस पे भी इस बंदे को प्रॉब्लम आनी होगी, तो भाई क्या ही होगा भाई फिर? तो भाई पता नहीं भाई, मन उड़ गया भाई, जेनविनली बोल रहा हूँ। 1:30 बजे भी मैच देखो और वो हार जाना, मन मन उड़ जाता है भाई, जेनविनली बोल रहा हूँ।